अब ये जो दिल्ली में आप बैटरी के बारे में शो देने वाले हो, क्या कहना है आपका उसके बारे में? देखिए, ये हमारा तीसरा एडिशन है बैटरी शो इंडिया का, और जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि पहले एडिशन से तीसरे एडिशन में आते थे कितनी ग्रोथ हुई है। ये एक हमारे इवेंट की ही ग्रोथ नहीं है, ये एक पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ है, और जिस दिशा में भारत देश जा रहा है मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है हमारे देश का, और हम उसमें अपना योगदान दे रहे हैं कि जो बैटरी शो है ये हमारा 30 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक हो रहा है, और ये जो ग्लोबल इवेंट होता है यूएस में और यूरोप में, ये हम उसका इंडियन आम आप हमें उसका कह सकते हैं। और ये पूरा, जैसे मैंने कहा कि पूरा सेक्टर की ग्रोथ है, और भारत जैसे देश के लिए जिसका इन्होंने एक 2070 में अपने आप को नेट जीरो का एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं, और मोदी जी ने ग्लासगो के अंदर अनाउंस भी किया था कि इंडिया विल बी नेट जीरो बाय 2070, और मेरे ख्याल से उस दिशा के अंदर मोबिलिटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होगा कि हम लोग कितना जल्दी जो हमारा एक ट्रांजिशन है इनटू इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स वो होता है। और इसके साथ साथ हमारा सोलर का भी बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ होगा, बहुत इस्तेमाल होगा, क्योंकि बात हो रही है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, जैसे महाराष्ट्र उस स्टेट उसमें लीड कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टेशंस कैसे, उनको कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। सो अगर हम उन चार्जिंग स्टेशंस को भी सोलराइज करते हैं, मतलब सोलर एनर्जी से उसकी पावर जनरेट करते हैं और वो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये एक इकोसिस्टम के लिए बहुत बढ़ावा होगा, न कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए उनकी चार्जिंग का जो इशू है, बट सोलर सेक्टर को भी ये साथ साथ उसमें हेल्प कर सकता है ग्रोथ करने के अंदर। और मेरे ख्याल से इवेंट हमारा जो है वो एक कैटलिस्ट के रूप में है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स, जो R&D कंपनीज, OEMs जो काम कर रहे हैं, और सरकार अपना उसके अंदर योगदान कर रही है बहुत। जितना भी आप अपस्ट्रीम की तरफ जाएंगे सरकार की, वहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हैं, PLI स्कीम्स हैं, और उनको एनकरेज कर रही हैं R&D के लिए। और जैसा हमने अभी पूरा डिस्कशन के अंदर सुना प्रेस मीट में कि सरकार बहुत ही सेलेक्टिव वे के अंदर अपना फंडिंग दे रही है, क्योंकि वो रियल जो R&D है उसको प्रमोट करना चाहते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं आपके साथ सबके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे इवेंट पे हमने इस बार स्टार्टअप पेविलियन भी रखा है, और एक स्टार्टअप का इन्वेस्टर जोन है, जिसमें जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ से उनको सीड फंडिंग चाहिए, उसके लिए वो अपना एक पिचिंग का उनका सेशंस है, वो आके अपनी टेक्नोलॉजीज को शोकेस करेंगे, और जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको फिर असेस करेंगे। एक इनिशियल स्क्रूटनी तो हो ही चुकी है, अब जब फाइनल उनको ऑन द फ्लोर जब हमारे शो के अंदर उनको बुलाया गया है, तो वो जब अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो किस तरह की उनकी स्केलेबिलिटी है, कितना फास्ट वो कमर्शलाइज आइडियाज हो सकते हैं, तो उसके बेसिस पे हमारा भी यह है कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास तो वैसे ही डीप पॉकेट्स हैं, राइट, लेकिन जो स्टार्टअप कम्युनिटी है हम उनको भी एनकरेज कर रहे हैं। सो इसके थ्रू मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, और हम सबका बराबर का योगदान है कि हम लोग देश को आगे लेके चलें, और मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर ये बहुत बड़ा कदम है। धन्यवाद। कल इस क्षेत्र में अनुसंधान के भारतीय वैज्ञानिकों को कितना स्कोप है, और हम लोग कहाँ पर हैं? और देखिए, आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि अभी हम थोड़ा सा उसमें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ पीछे चल रहे हैं, लेकिन जो अनुसंधान है, जो हम रिसर्च की बात कर रहे हैं, उसका हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। क्योंकि जैसे हमारे साथी ने अभी कहा प्रेस मीट के अंदर कि जो हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे, जो कंट्री ने 15 से 20 साल पहले इन रिसर्च पे अपना जो चाहे वो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उनके ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, और जो उनकी रिसर्च वर्क हमसे कहीं ज़्यादा आगे चल रही है, सो हम लोग उन पे डिपेंडेंट कब तक रहेंगे? क्योंकि जब तक ये डिपेंडेंसी रहेगी हमारा देश और हमारा अपनी इंडस्ट्री आगे बढ़ नहीं पाएगी। क्योंकि कोविड ने हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से ये चीज़ सिखा दिया है कि, और मैं कहते हैं उसके बाद ही ये आत्मनिर्भर भारत, जो हम सेल्फ रिलायंट की बात कर रहे हैं या वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, ये कैंपेन्स का जो हमारा नारा है ये तभी से आना शुरू हुआ है, क्योंकि उस दौरान हमने देखा कि हमारी डिपेंडेंसी अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ज़्यादा है तो किस तरह से हमारा देश बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो सकता है। और मैं कहता हूँ उस समय ये बात सामने आई कि हमारी जितनी निर्भरता अपने खुद के ऊपर रहेगी, अपने इकोसिस्टम पे रहेगी, अपनी सप्लाई चेन पे रहेगी, उतना ही हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और टेक्नोलॉजिकली, जैसे मैंने कहा कि मेरे ख्याल से जितने भी टेक माइंड्स हैं वो भारत के ही हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। सो स्कोप तो बहुत है रिसर्च वर्क का, और ये सेक्टर अभी हम लोग बहुत ही इनिशियल नेसेंट स्टेज पे हैं, एंड वी हैव एक्सट्रीमली लॉन्ग वे टू कवर। और मेरे ख्याल से पूरा पोटेंशियल है, पूरी सरकार की सपोर्ट है, और टेक्निकल माइंड्स हैं, प्रोफेशनलिज्म है। सो और सबसे बड़ी बात, जो भारत का टैलेंट पूल है उसको पूरी दुनिया यूज़ करना चाहती है, तो हम लोग खुद क्यों नहीं यूज़ कर सकते? थैंक यू। ठीक।
Hello, hi, I'm Prajot Sathe, currently working as the research director with Frost & Sullivan, tracking the electric vehicle market. In today's session, we spoke about the recent trends which are upcoming in the Indian market, which basically focus on the electric vehicle component localization, supply chain localization, and how different OEMs are introducing premium features on mass market electric vehicles. Apart from that, the trends also cover the advancements in battery technology, which is happening, where the cost of the battery is likely to be reduced with the advancements that are happening with the adoption of different chemistries, and this will ultimately be passed on to the end user of electric vehicles. Now, apart from this, what we also see is the development of charging infrastructure in the Indian market, where we see a lot of companies coming together on a common platform and forming an alliance where they could cater to the Indian market and provide dense electric vehicle charging infrastructure. Apart from that, what we also see is a lot of alternatives coming up, where we see, on the other hand, the development of pure battery electric vehicles happening. We also see the hybridization of powertrains, where we see mild hybrid technology and full hybrid technology making its way to the Indian market. Now, apart from this, if we have to talk about some of the numbers, in 2024 in India, passenger car market, they sold about 99,000 and few hundred units. In 2025, the same number, according to the Frost and Sullivan analysis, is likely to finish at about 130 to 140,000 units. So that's what we see, and majority of these vehicles would be battery electric vehicles, and only a few 1 or 2% of that would be plug-in hybrid electric vehicles. Now, if we have to talk about the long term scenario, the penetration of electric vehicles is likely to reach about 8 to 10% by 2030. So, this is, I'm talking about passenger cars. About 700,000 units would be sold by 2030 in the Indian market, which would account to about 7 to 8% of the total passenger vehicle market. So we would be sharing more insights during the battery show during 30th, 31st October and 1st November in the upcoming event happening in Greater Noida. Thank you. Hi, I'm Ramnik from Gamma Technologies. We are a system simulation provider based out of the US, and our headquarters is in Pune. We work with all the automotive companies in India to help them innovate on whatever technologies they are working on, be it hybrid electric vehicles, fuel cell electric vehicles. Now, the coming expo that we have is going to be very interesting. We are participating for the third time, and we participate globally as well in US and Europe. Now, in India, this is particularly interesting because we see so many new players coming every year, and the technology grows even faster. So I'm very excited to be there and meet everyone and interact and see what the new technologies are coming and how we can collaborate with all the industries participating to see how our products can help them innovate faster and really make the product first time right. Thank you. हॅलो हाय, माझं नाव अपूर्वा बेडेकर आहे. आय एम द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ॲट कॉडवुड टेक्नॉलॉजीज. आम्ही बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टम नावाचा एक कंट्रोलर असतो, जे बॅटरीजसाठी बनवतो, जे आपल्या इलेक्ट्रिक गाड्यांमध्ये वापरल्या जातात बॅटरीज, आणि एनर्जी स्टोरेज जे सोलार पार्क्समध्ये यूज होतात. बॅटरी शोमधनं आम्ही बॅटरी शो ह्याच्याकरता अटेंड करतो की आम्हाला OEMs आणि बॅटरी मॅन्युफॅक्चरर्स बरोबर कनेक्ट करता येतं आणि त्यांचे ॲक्च्युअल इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स काय हे आम्ही समजून घेतो आणि त्यांच्यासाठी अकॉर्डिंगली प्रॉडक्ट बनवतो. We are actually a tier 2 supplier to battery manufacturers and OEMs. So आमचं उद्देश बॅटरी शो अटेंड करण्याचा इज टू अंडरस्टँड द मार्केट, टू अंडरस्टँड गव्हर्नमेंट नॉर्म्स, कारण गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटचे लोक पण तिथे येतात. सो त्यांच्याबरोबर आमचा कनेक्ट बनतो आणि टू अंडरस्टँड की आमचं प्रॉडक्ट मार्केट फिट किती चांगलं आहे आणि आपल्याला काय केल्याने चांगलं प्रॉडक्ट बनवता येईल. सो दॅट इज वाय वी गो.